हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। दोस्तों, आज एचडीएफसी बैंक के फोर्थ क्वार्टर के नंबर निकल कर आए। जी हाँ, Q4 के रिजल्ट्स निकल कर आए। किस तरीके की कंपनी के रिजल्ट्स है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी बैंक है तो वो कितना कुल मिलाकर एनआईआई कमाता है वो देखने वाली बात है। सेल्स वैसे तो यहाँ पर सही तरीके से नहीं होती है, सेल्स नहीं होती, एनआईआई होती है। तो दोस्तों 47,548 करोड़ थी ये पिछले साल Q4 के अंदर। अब कितनी हो चुकी है? 79,434 करोड़। यानी यहाँ पर कितने टाइम आपका कितना इंक्रीज देखने को मिला है? ऑलमोस्ट 67% का। इससे पहले कितने को थी? यानी इससे पहले वाले क्वार्टर में 78,008 करोड़। तो जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आप कह सकते हैं सालाना तौर पर काफ़ी शानदार बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे का एक और रीज़न क्या है? याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर, उसके कारण भी आपको ये जो नंबर है वो ज़्यादा दिखता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मर्जर हो चुका है, इसलिए दोस्तों कंपनी की जो एनआईआई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज इतनी इंक्रीज नहीं हो सकती है। कंपनी के मुनाफे पे आते हैं। दोस्तों, कंपनी का मुनाफा करीबन 12,634 करोड़ से बढ़कर कितना हो चुका है? 18,013 करोड़। अगेन इसके अंदर पहले एचडीएफसी इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन अब एचडीएफसी इंक्लूडेड है एचडीएफसी बैंक के साथ। कुल मिलाकर 40% का हमको ग्रोथ देखने को मिलता है सालाना तौर पर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 17,718 करोड़ था दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो Q1Q भी आपको इंक्रीज ही होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के नंबर्स को देखिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, बिकॉज ये तो हमारे पास एक ओवरलुक हो गया। बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? देखिए, बाजार मान के चल रहा था कंपनी का मुनाफा कितना आएगा? 18,361 करोड़, 18,361 करोड़ रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए था। आया कितना है? 16,511 करोड़। तो अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो बाजार के अनुमान से कम हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये बात साफ है। सीएनबीसी का जो पोल था उसके हिसाब से 18,361 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए था, बट 16,511 करोड़ ही आया है। इसके अलावा अगर कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 0.84% Q1Q बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 2.1% ग्रो करी है, करीबन 29,077 करोड़ पे। हाँ, आपके लिए डिविडेंड जरूर है, तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर है तो आपको 19.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीबन 3.44% बढ़े हैं ऑन टोटल एसेट्स, और जो कंपनी का ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो करीबन 1.24% इंप्रूव हुआ है। ये एक अच्छी बात है। की हाईलाइट्स की अगर और बात करते हैं तो दोस्तों ये बात साफ है कि दोस्तों कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो करीबन 1,57,770 करोड़ पर आ चुका है। ये अपने आप में अच्छी ग्रोथ दिखाता है, जो पहले करीबन 1,18,060 करोड़ पर था। ये दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने बताया। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आपने देखी, कंपनी की ठीक ठाक बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। अगर मैं बात करता हूं कंपनी के कासा डिपॉजिट्स ग्रो के बारे में, तो जो कंपनी का टोटल डिपॉजिट्स है वो करीबन 8.7% ग्रो किया है। और अगर टाइम डिपॉजिट्स आप देखेंगे तो वो 40.4% से हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आया, और अगर कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से तो वो 38% पर था। कंपनी के नंबर्स को हम ये कह सकते हैं कि मिले जुले हैं, मतलब बहुत खराब भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा हमको ताबड़तोड़ आते हुए नजर आ गए, बहुत ज़्यादा अच्छे आते हुए नजर आ गए। इस तरीके से हम नंबर्स को देख सकते हैं। ये बात साफ जरूर है कि दोस्तों देखिए, एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा, यहाँ पर हम कह सकते हैं, हाथी हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसकी प्राइस क्यों नहीं चल पा रही? उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी के दोस्तों नंबर्स भी उस तरीके से आने चाहिए, उतनी ग्रोथ दिखनी चाहिए, बाजार को एक्सपांशन की जगह दिखनी चाहिए। एक क्वेश्चन अभी यही बनता है कि क्या यहाँ पर और एक्सपांशन हो सकता है? क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, क्या और एक्सपांशन हो सकता है? कि ये अपने आप में एक हमेशा क्वेश्चन बनता है। बाकी देखिए, कहते ना भाव भगवान है, तो ये हमको पता कि मंडे को किस तरीके से स्टॉक इस पर ट्रेड करता है। वैसे तो 2.64% की तेज़ी हमको देखने को मिली है इन द सेशन ऑफ फ्राइडे, बट हमको ये देखना है कि हाँ किस तरीके का अपमूव आता है ऑन मंडे, राइट? मंडे को किस तरह का अपमूव आता है? करीबन एक महीने के अंदर शेयर 6% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और लास्ट 6 महीने के अंदर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.87% चला है। तो काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है एचडीएफसी बैंक। अब देखते क्या अपमूव आता है या फिर डाउन मूव आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद आते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के नंबर्स पर। वैसे तो देखिए, स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में करीबन 3.65% का अपमूव दिखाया था,
और एक महीने के अंदर ये शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 13-14% चला है। 6 महीने में दमदार तेज़ी दिखाई है 110% की। और ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, मैक्स रिटर्न्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 10% शेयर नीचे है। ये आप देख सकते हैं, करीबन यहाँ पर ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद से स्टॉक में अब ऐसा लगता है कि वो लेवल्स फिर हमको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए लिस्टिंग हुई थी 2019 के अंदर और उसके बाद से स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड था। बट जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसकी पेरेंटेज है और जिस तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है, स्टर्लिंग एंड विल्सन ने भी दोस्तों ताकत दिखाई और तेज़ी दिखाई, ये बात साफ है। आज कंपनी के नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी इंप्रूव दिखे। करीबन 88.4 करोड़ से दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 1178 करोड़ आता है। करीबन 1232% का आपको बड़ा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करता हूँ प्रीवियस क्वार्टर पे, तो 583 करोड़ की दोस्तों कंपनी की प्रीवियस ईयर टोटल मिलाकर सेल थी, जो यहाँ पर बढ़कर 1178 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर भी अगर आप इंक्रीज देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंक्रीज हमको देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Q1Q भी अच्छा इंक्रीज है एंड YoY भी काफ़ी दमदार इंक्रीज है, वो बात साफ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए कंपनी पहले 421 करोड़ के घाटे पे थी। अब दोस्तों कंपनी जो है वो फाइनली मुनाफे में आ चुकी है। 1 करोड़ 40 लाख का कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया। 100% कंपनी का आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा रहा है, बट उससे ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी बड़े घाटे में थी। इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी ने 62 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया था। अब 1 करोड़ 40 करोड़ 1.40 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो ये बात साफ है कि कंपनी, सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों घाटे से मुनाफे में आई है। पूरा अगर 2023-2024 को आप कंपनी के नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो एक बात साफ दिखती है कि ग्रोथ तो कंपनी की काफ़ी दमदार देखने को मिली है। मतलब 2023 से 24 को अगर देखते हैं तो 3035 करोड़ का दोस्तों कंपनी की सेल आ गई है। कंपनी के मार्जिन अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट में कंपनी ज़रूर अभी भी नहीं आई है, पूरे साल को अगर आप देखते हैं 211 करोड़ के घाटे में दिखती है, बट ऐसा लगता है कि कंपनी मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है इसके बाद और अच्छे अगले क्वार्टर्स के अंदर। देखिए इसके साथ एक एडेड एडवांटेज क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस पेरेंटेज दोस्तों इसके साथ जुड़ जाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। 32.56% याद रखिएगा रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड की इसके अंदर स्टेक है। उसके बाद दोस्तों शपूर जी पलोन जी ग्रुप की भी स्टेक है ऑलमोस्ट 12.75% की। वैसे वो काफ़ी तेज़ी से घटा रहे हैं, बट ये बात साफ है दोस्तों ज़रूर कि हाँ इसके साथ ये एक एडेड एडवांटेज हम मिल सकता है। एडेड एडवांटेज है ही, इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, राइट। तो कितना बढ़िया कर सकता है मंडे को, मेरे हिसाब से देखिए एक अच्छा अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन है। वैसे शेयर जैसा आपने देखा अच्छा चल चुका है पिछले एक साल में। रिटर्न्स ऑलमोस्ट दोस्तों इस कंपनी ने 88-89% की दी और 6 महीने में तो स्टॉक में जो तेज़ी देखने को मिली है वो अपने आप में काफ़ी कमाल है। तो आई थिंक एक अपमूव और आ सकता है मंडे को, जो मुझे लगता है। अब बात करते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर पे। तो आपको पता ही है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का बड़ा डिविडेंड 118 रुपये का आने वाला है। कब आने वाला है? देखिए जो इसकी एक्स डेट है वो है दोस्तों करीबन 23 अप्रैल। तो 23 तारीख को एक्स डेट है, तो 22 तारीख से पहले अगर आप खरीद लेते हैं, फिर 22 तारीख को खरीद लेते हैं, तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो यही है दोस्तों, ये जो स्पेशल डिविडेंड है 118 रुपये का, आपको हर शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इसका रिफ्लेक्शन स्टॉक की प्राइस पर भी होगा, एडजस्टमेंट स्टॉक की प्राइस पर भी होगा। जब भी दोस्तों कोई कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड देती है तो उसका एडजस्टमेंट स्टॉक पे होता है, वरना अदरवाइज अगर कंपनी इस तरीके से वैसे बांटने लग गई तो सब लोग लेने चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, इसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक की प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 23 तारीख को शेयर जो है वो आपको 118 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। एक बड़ा एडजस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा स्टॉक की प्राइस के अंदर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डिविडेंड जो है वो ऐसा नहीं कि फ्री है, डिविडेंड स्टॉक की प्राइस पर भी रिफ्लेक्शन देता है, वो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप ले सकते हैं स्टॉक को, बट अदरवाइज ये बात ध्यान रखिए कंपनी को डिविडेंड के लिए नहीं, कंपनी को फाइनेंशियली देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए अगर अच्छी कंपनी है तो, अदरवाइज अवॉइड करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।